गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं लोकेश सेठिया, फाउंडर पार्टनर एसर वेल्थ रिसर्च एंड शेयर मार्केट गुरुकुल। आप सबको मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुबह से मेरे पास कई कॉल आ चुके हैं रिगार्डिंग आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में क्या करें। क्या लगता है आपको, क्या एवरेज आउट कर लें क्या? तो मैंने सोचा क्यों ना उनको तो जवाब देना ही है, मेरे क्लाइंट्स को भी जवाब देना है अगर किसी के पास है तो। हम तो लास्ट 1.5-2 साल से आईटी सेक्टर से दूर हैं और हमारे कोई भी पोर्टफोलियो में आईटी सेक्टर के स्टॉक्स नहीं है और अभी हमें कोई लेने की जल्दी है भी नहीं। अब क्यों जल्दी नहीं है वो भी बात करेंगे, क्या हुआ आज वो भी बात करते हैं, सेक्टर स्पेसिफिक भी चेक करते हैं कि हो क्या रहा है आईटी में। और आगे क्या लगता है आईटी का सेक्टर का जो असर है, खाली आईटी सेक्टर में नहीं रहेगा, रियल एस्टेट में भी उसका एक असर आ सकता है मुझे लगता है। तो उसके बारे में अभी इस वीडियो में मैं बात करूंगा, चर्चा करूंगा। तो मेरा ये प्रयास अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रहा है, मैं अपना पहले स्क्रीन को शेयर कर लेता हूँ आपके पास। तो ये निफ्टी आईटी का इंडेक्स आप देखो हो क्या रहा है। अब मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ आप लोगों के लिए प्लेन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हो क्या रहा है, फ्रॉम दिस पॉइंट, ये जो हाई था 40,000 के थोड़ा सा ऊपर, वहां से 33,000, और कितने दिन में आया है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 दिनों के अंदर आपको ये जबरदस्त करेक्शन जो है आईटी सेक्टर पे होते हुए दिखा है। और ये पहली बार नहीं है, हम पिछले 1.5-2 साल से इस चीज को बोल रहे हैं। आईटी स्टॉक से दूर रहिए, स्पेशली लार्ज कैप और मिड कैप आईटी से दूर रहिए। स्मॉल और थोड़ा सा जो मिड कैप है, स्मॉल से थोड़ा सा ऊपर जो है, वो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है। उसके अलावा कोई भी आईटी कंपनी में आपको इन्वेस्ट अभी नहीं करना चाहिए। अब मैंने चिल्ला चिल्ला के कई बार अपने रील्स में, न्यूज़ में और अपने क्लाइंट्स को बोला है, और हमने तो इसमें रिकमेंडेशन देना ही हमारा ऑलमोस्ट 1-1.5 साल हो गए, आईटी में कोई रिकमेंडेशन दिया ही नहीं है, राइट। तो मेरा कहने का मतलब क्या, क्यों मैंने ऐसे बोला है, क्योंकि दुनिया में एआई लेके रिलेटेड बहुत कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो सबसे पहले हुआ क्या, जब यूएस में रैली चला लास्ट 1-1.5 साल में, वो एआई रिलेटेड रैली थी, जहां पर हमारी आईटी कंपनीज ने पिछले 10 साल में आईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। तो उसका एक पेन पॉइंट हमें 1-1.5 साल तक हमें देखने को मिला। हमारी जो कंपनीज हैं इंडिया की, वो बिलीव करती है डिविडेंड देने में और बाईबैक करने में, पैसा वहां इस्तेमाल करने में। बाहर की जो आईटी कंपनीज थी, उन्होंने अपना जो कैपिटल था, जो पैसा बनाया था, उन्होंने नया टेक्नोलॉजी डेवलप करने में लगाया। हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे नहीं लगाया। अब हम उसमें थोड़ा सा लेट हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आईटी से हम एकदम, एआई से हमने एकदम पीछे आ गए हैं और एआई से हम अब हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। एआई का जो थीम है, ये इंडिया इस पे विन जरूर करेगा। इंडिया में आने वाले टाइम पे जो एआई बनाता है उतना वो पैसा नहीं बनाएगा, जो एआई को इस्तेमाल करके सर्विस दे सकता है वो ज्यादा पैसा बनाएगा। बट शॉर्ट टर्म में 1-1.5 साल के लिए आईटी में पेन पॉइंट रहेगा। दूसरा बड़ा जो दिक्कत जो हमें दिख रहा है, आपको टीसीएस को माना जाता था गवर्नमेंट, दूसरी गवर्नमेंट कंपनी बोला जाता था। क्यों? यहाँ पर जो एम्प्लॉय जाता है वो कभी छोड़ना नहीं चाहता, नॉर्मल, नंबर वन। नंबर टू, यहाँ से किसी को निकाला नहीं जाता, बेंच में रख देते हैं, बहुत मुश्किल से ही कोई निकलता है, निकाला जाता था। मगर अब क्या हुआ, अभी 11,000 लोगों को टीसीएस से निकाला, और भी एसेंचर ने भी कुछ बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकाला है, और भी बहुत सारे कंपनीज में आपको सुनने को मिला होगा अब एम्प्लॉयज को निकालना स्टार्ट हुआ है। करेक्ट। एक बार हम चार्ट देख लेते हैं टीसीएस इन्फोसिस, वहां क्या हो रहा है, उसके बाद बात करेंगे इसका असर अब आने वाले टाइम पे क्या होगा, क्या पॉजिटिविटी हो सकती है आने वाले टाइम पे, उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं एक बार चार्ट दिखाऊं आपको। आ, तो मैंने यहाँ पर अगर चार्ट खोल के रखा है, आप देखो सॉफ्टवेयर कंपनीज में, सोनाटा सॉफ्टवेयर फ्रॉम 800 टू 230, 70% पैसा उड़ गया है दोस्तों। ऑलमोस्ट 70-80% पैसा उड़ गया है। देखें कितना उड़ गया, 67% पैसा उड़ गया। अगर ये पैसा बनाना है तो मोटा मोटा 200%, 185% के करीब का आपको रिटर्न चाहिए, तब जाके आप कॉस्ट टू कॉस्ट आओगे, अगर ऊपर के लेवल पे आपने लिया है। मैं बार बार कैलकुलेशन तो नहीं दिखाऊंगा, बट एक एक स्टॉक को बताते हैं जो अच्छे स्टॉक माने जाते थे लास्ट रैली में आईटी के, वहां पर कहाँ का आया है। देखिए अब ये स्टॉक
266 से 880, 880 से 288 वापिस। चेक कीजिए केपीआईटी दोस्तों, फ्रॉम 1900 टू 890। ये सेम वही, आप देखो जब से टूटना स्टार्ट किया तब से ही हम बात कर रहे हैं। जुलाई 2024, हम 1-1.5 साल से आईटी सेक्टर से दूर हैं। चेक कीजिए कोफोज, 3 बार टॉप बनाया, 1, 2 एंड 3, उसके बाद 1900 से 1400 रुपए। फिर भी कोफोज ने थोड़ा इज्जत बचाया, इतना टूटा नहीं है। चेक कीजिए ओ एफ एस एस, 12,000 से 6,000, 50% चला गया। जेंसा टेक्नोलॉजी 980 से 560, 580। टेक महिंद्रा भी ठीक है। इन्फी, अभी इन्फी का तो मैंने कुछ दिन पहले ट्वीट भी किया था। ट्वीट में मैंने दिखाया भी था, इस जगह पे जब भी इन्फी आता है 1600-1700 के लेवल पे वहाँ करेक्शन भी आता है। अगर मैं ट्वीट खोल पाऊँ, दिखा पाऊँ तो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा थोड़ा बाद में। देख लेते हैं, ये देखिए इन्फी का ट्वीट हमने किया था 16 जैन 16 को, जिस दिन इन्फी इस लेवल पे था। अगर आप देखिए चार्ट मैंने डाला था 1690 रुपये से, 1690 रुपये से ये स्टॉक वापिस करेक्शन, करेक्शन मैंने बोला था 20-25% का करेक्शन दिखा देता है, और वहां से देखिए वापिस ये करेक्शन आ गया। तो टीसीएस देख लीजिए, टीसीएस अब ऑलमोस्ट डाउन है 40% के करीब। टीसीएस जैसी कंपनी भी 40% डाउन है, और 5 साल में जीरो रिटर्न, 2021 से लेकर 2026 हो गया है। सॉरी, जीरो रिटर्न नहीं है, माइनस में रिटर्न है। राइट, अब करना क्या है, ये तो समझ में आ गया। जब करेक्शन हो रहा है, बहुत बड़ा करेक्शन है, मेरा मानना है अभी भी यहाँ से भी 10 से लेके 15 का करीब करेक्शन बाकी है। बड़े जितने भी स्टॉक है वहां पर हो सकता है, मिड कैप में 20% के करीब करेक्शन और भी हो सकता है। तो अभी भी मैं यही सलाह दूंगा आपको, काइंडली एवरेज ना करें। वापस बोल रहा हूँ, काइंडली एवरेज ना करें कोई भी आईटी स्टॉक पे डाउन साइड में अभी के लिए। अभी भी 1 से 2 क्वार्टर मिनिमम पिन पॉइंट रहेगा, पेन रहेगा आईटी कंपनीज में। हर दूसरे दिन कोई ना कोई एआई कंपनी उठ के आएगी और यहाँ पर दिक्कत बैठेगा। आप ध्यान से देख समझे, इंडिया की टॉप 5 आईटी कंपनीज का नाम लेते हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, सबका अगर ऐड कर लें, सब कुछ ऐड कर लें, तो आप देखोगे 16 लाख एम्प्लॉयज इनमें काम करते हैं, और भी जो आईटी कंपनीज का ऐड कर लें, करेक्ट। और $300 बिलियन की कंपनी बनती है अब, 200-300। और एक एआई कंपनी जनरेट हुई 7 दिन पहले, बात हुआ उसका, जो लीगल के ऊपर काम कर रहे हैं, हमने ट्वीट और रील भी बनाई थी। 25,000 एम्प्लॉय के साथ 250-300 बिलियन की कंपनी बन चुकी है। तो आप देखिए कहाँ 16 लाख एम्प्लॉय, $300 बिलियन की कंपनी, कहाँ 25,000 एम्प्लॉय इक्वल टू एक कंपनी, इक्वल टू $300 बिलियन की कंपनी। तो ये मिसमैच बहुत बड़ा है। अब इसमें एक और जो मैंने बात की थी, रियल एस्टेट में असर क्या आ सकता है। अभी रियल एस्टेट सेक्टर से भी हम दूर रह रहे हैं, और हम अपने क्लाइंट्स को भी बोल रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर से दूर रहे हैं, स्पेशली जो रियल एस्टेट बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे जैसी जगह पे काम कर रहे हैं, उस जगह से। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, इन सब जगह पे मेन जो बिजनेस है वो आईटी का है। राइट, आईटी हब बोला जाता है हैदराबाद को, बेंगलोर को एंड पुणे को। यहाँ पर अगर जॉब करेक्शन आता है, तो रियल स्टेट में जो भी एम्प्लॉयज इन्वेस्ट किए हुए हैं, घर लिया हुआ है, दुख की बात है, मैं कोई अच्छी बात नहीं है, मगर उनका ईएमआई देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर उनमें ईएमआई देना मुश्किल हो जाएगा, वो घर नया बुकिंग करना कम हो जाएगा। ऑलरेडी घर नया बुकिंग करना वहां पर तो कम हो चुका है। और अगर सप्लाई और ज्यादा बढ़ जाए उनके तरफ से, सेकेंड हैंड घर का जो यूज घर की जो मैं बात कर रहा हूँ, उसकी सप्लाई अगर बढ़ जाए, तो यहाँ पर भी एक बड़ा रियल एस्टेट में भी असर आ सकता है। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखिए, जो इन रियल एस्टेट सेक्टर भी एक अच्छा खासा करेक्शन मोड में जा सकता है। ये आने वाले 3 से 6 या 8 महीने की मैं बात कर रहा हूँ। मगर आगे क्या, आगे एक अच्छी बात यह है, जो एक तो हमारा कंपनी का वैल्यूएशन अच्छा हो जाएगा, दूसरी हमारी जो जितनी भी कंपनीज है वो अब एआई में काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। और हम एआई जनरेशन में बिलीव नहीं करते, हम एआई का यूज करके सर्विस देने में ज्यादा बिलीव करते हैं, हमारी कंपनी ज्यादा बिलीव करती है। वो सबसे ज्यादा पैसा बनाएंगे आने वाले टाइम पे। तो 6-8 महीने के बाद आप देखोगे इन सारी कंपनीज में एम्प्लॉयज में भी कम हो जाए, मगर रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत जबरदस्त बढ़ेगा।
अभी के लिए छोटा टाइम पे पेन रहेगा, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीने तक, बट वो पेन आने वाले टाइम पे गेन में बहुत जल्द बदलने का पूरे पूरे चांसेस है। तो हमारे वॉच लिस्ट में रहेंगे। मैं एक बार में ये नहीं बोल रहा हूँ एक कंपनी खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ये नहीं बोल रहा हूँ। एक बार करेक्शन होगा, करेक्शन होने के बाद कंसोलिडेशन होगा, उसके बाद जब ये हमारी जो कंपनीज है एआई रिलेटेड प्रोडक्ट यूज करके दूसरी जो कंपनीज को सर्विस प्रोवाइड करेगी, तो एक अच्छा खासा मूव आपको देखने को मिल सकता है। एक चीज और इम्पोर्टेंट है, हर 10 साल में आईटी कंपनीज में एक देखा गया है जो टॉप कंपनीज होती है वो धीरे 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 सेचुरेटेड होती है, और जो छोटी कंपनीज होती है वो मार्केट शेयर गेन करता है। तो आपको ये देखना है कौन सी एआई कंपनीज में कंपनी लिस्टेड हो रही है, कौन सी एआई कंपनी जो मिड कैप और स्मॉल कैप में लिस्टेड है ऑलरेडी, वो एआई के ऊपर काम करके अपने आप को इंप्रूवमेंट दिखा पा रहा है, वो सबसे ज्यादा मार्केट गेन करेगा। वो हम आने वाले टाइम पे भी डिस्कस करेंगे हमारे इस चैनल पे। तो आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। आईटी रिलेटेड जो भी स्टॉक हमें अच्छा लगेगा हम बात करेंगे आने वाले टाइम पे, जब भी वो काम करने लगेंगे, तो वो इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो मेरा ये प्रयास समझाने का कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बोलिएगा। और आपके पास कौन सी आईटी कंपनीज है और आपको लगता है वो सरवाइव कर जाएगी, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्यों आपको लगता है वो भी बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।